मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मुट्ठी चावल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गांव था जिसका नाम गणेशपुर था। गणेशपुर के लोग बहुत खुश रहते थे और सब गणेश जी से बेहद प्यार करते थे। वो उनकी बर्थडे को धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे। एक बार गणेशपुर में गणपति फेस्टिवल आया। सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी में लग गए। सबने अपनी अपनी ड्यूटीज बांट ली। आधे लोग गांव को क्लीन करने लगे, आधे डेकोरेशन में और आधे स्वीट्स बनाने में बिजी हो गए। सब अपना अपना काम ध्यान से कर रहे थे। तभी कुछ लोगों को दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक छोटे बच्चे की थी जो गांव में एंटर कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और फेस भी डर्टी था। उसके हाथ में मुट्ठी भर चावल थे और दूसरे हाथ में छोटी सी कटोरी थी जिसमें कुछ बूंद दूध था। वो जोर से चिल्ला रहा था, मेरे पास मुट्ठी भर चावल है और कुछ बूंद दूध भी। जो भी मेरे लिए खीर बनाएगा उसे गणेश जी प्राइज देंगे। सब लोग बहुत बिजी थे। किसी ने उस बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे किचन से मिठाई की खुशबू आई तो अपनी मुट्ठी भर राइस और कुछ बूंद दूध लेकर किचन में पहुंचा। बच्चा बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मेरे लिए खीर बनाओगे? गणेश जी आपको प्राइज देंगे। किसी ने उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ बने फ्रेश मोदक को जब उसने देखा तो भूख में उसने एक मोदक खाने को उठाया। लेकिन वहाँ काम कर रहे आदमी ने उस बच्चे से मोदक लिया और उसे डांटने लगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, हम सब ये गणेश फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं। तुम्हारे कपड़े फटे हैं, तुम इतना डर्टी हो, तुम्हें किचन में आने किसने दिया? यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। बच्चे ने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरे लिए खीर बना दो, गणेश जी आपको प्राइज देंगे। लेकिन उसको किचन से बाहर कर दिया गया। छोटा बच्चा सैड होकर वहाँ से चला गया। चलते चलते उसे एक छोटी सी हट दिखी। उस हट में एक बीमार बूढ़ी अम्मा थी। बच्चे ने हट के बाहर से अम्मा को आवाज दी। आवाज सुन के बूढ़ी अम्मा बाहर आई। छोटे बच्चे ने बोला, अम्मा मेरे पास चावल और दूध है, अगर आप मेरे लिए इससे खीर बनाएंगे तो गणेश जी आपको प्राइज देंगे। बूढ़ी अम्मा ने बच्चे के हाथ में मुट्ठी भर चावल और कुछ बूंद दूध देखा। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा मैं खीर तो बना दूंगी, लेकिन मेरे पास खीर कुक करने के लिए कुछ नहीं है और इतने कम चावल और दूध से खीर बनेगी कैसे? तो बच्चा बोला, अम्मा आप बस किसी से एक बड़ा पॉट मांग लो, इतने में खीर बन जाएगी। बूढ़ी अम्मा को बच्चे की बात थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने बच्चे की हेल्प करने के लिए अपने पड़ोसी से एक बड़ा पॉट मांगा और बच्चे के लिए खीर बनाना शुरू कर दिया। बच्चे ने अम्मा को कहा, अम्मा आप आराम कर लो, खीर बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं भी खीर बनने से पहले बांस लेकर आता हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब हम साथ में खीर खाएंगे, ठीक है अम्मा? ये बोलकर बच्चा नदी की ओर भागा और बूढ़ी अम्मा सो गई। अचानक अम्मा की नींद टेस्टी टेस्टी स्मेल से खुली। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनकी नजर पॉट पर पड़ी। अम्मा पॉट को देखकर शॉक हो गई। पॉट क्रीमी खीर से भरा हुआ था। खीर को देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया। उनसे बच्चे का वेट नहीं हो पाया और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चे के बिना ही खीर खा लेंगी। उन्होंने थोड़ी खीर मंदिर में गणेश जी को ऑफर की और अपने लिए पत्तों में एक बड़ी कटोरी बनाकर उन्होंने खाना शुरू किया। खीर इतनी टेस्टी थी कि वो एक के बाद एक कटोरी खाती गई। लेकिन खीर का पॉट अभी भी भरा रहा। जब छोटा बच्चा वापस आया तो उसने अम्मा से खीर मांगी। अम्मा ने शांति से उस बच्चे को खीर दे दी। बच्चे ने अम्मा से पूछा, अम्मा आपकी खीर कहाँ है? अम्मा का फेस डर से लाल हो गया। सॉरी बेटा, बहुत समय बाद खाना देखा तो रहा नहीं गया और खीर इतनी टेस्टी थी कि मैंने तुम्हारे बिना ही खा ली, मुझे माफ करना बेटा। ये बोलकर अम्मा की आंखों में आंसू। बच्चे ने अम्मा को शांत किया। अम्मा आप रो क्यों रहे हो? मैंने तो आपसे पहले ही खीर खा ली। अम्मा कंफ्यूज हो गई। लेकिन तुम तो अभी घर आए हो, तुमने कब खीर खाई? बच्चा बोला, आपने खुद खीर खाने से पहले गणेश जी को खीर ऑफर की थी ना, मैं वही गणेश हूँ। ये कहते ही बच्चे ने गणेश जी का फॉर्म ले लिया। बूढ़ी अम्मा गणेश जी को देखती ही उनके पैरों पर गिर गई और रोने लगी। मैंने हमेशा आपकी पूजा की,
लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे दर्शन दोगे मेरी इस छोटी सी हट में आने के लिए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। गणेश जी ने अम्मा को शांत कराया और बोले, मैं आज भूखा था लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। जिनके पास ढेर सारे स्वीट्स थे उन्होंने मुझे एक स्वीट तक खाने नहीं दिया, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने फिर भी मेरी हेल्प करी। अब आप अपनी विश बताओ, आपको क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा बोली, आप मुझे इतनी लंबी उम्र दो कि मैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ खेल सकूं। गणेश जी ने खुश होकर बूढ़ी अम्मा की विश पूरी कर दी, लेकिन साथ ही उन्हें अच्छी हेल्थ, अच्छा घर और ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। अगले दिन गांव में सबको पता चला कि बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने दर्शन दिए। गांव वाले बूढ़ी अम्मा से मिलने के लिए उनकी हट ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ एक बड़ा सा घर था। इतना बड़ा घर पूरे गांव में किसी ने नहीं देखा था। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि घर आखिर किसका है। लोगों की आवाज सुन रही बूढ़ी अम्मा घर से बाहर आई। सब अम्मा को देख के हैरान हो गए। अम्मा हेल्दी दिख रही थी और उन्होंने सुंदर सी साड़ी पहनी थी। सबने अम्मा से पूछा, अम्मा, तुम तो हट में रहती थी, तुम यहाँ कैसे? अम्मा ने उन्हें सब बताया कि कैसे एक छोटा बच्चा उनके पास एक मुट्ठी चावल और दूध लेकर आया था और उन्होंने उसके लिए खीर बनाई और कैसे उन्हें गणेश जी ने दर्शन दिए। सब ने अम्मा की बात सुनी और उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने उस बच्चे को स्वीट तक खाने नहीं दिया था। सब ने गणेश जी को सॉरी बोला और प्रॉमिस किया कि वो हमेशा सबकी हेल्प करेंगे। सब ने गणेश फेस्टिवल में बनी